जी भाई, फ़रीहा नाम की लड़की है जिसके साथ मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसको मैं खोने से भी डरता हूँ। वो मुझे हर टाइम बहुत ज़्यादा परेशान करती है और मुझे हर टाइम जेलस फील करवाती है। कभी वो किसी और लड़के के साथ नज़र आती है और कभी किसी और लड़के के साथ नज़र आती है। हर टाइम मुझे परेशान करती है और जब मैं उसको इस बात से मना करता हूँ या कुछ उसको बात करता हूँ और मुझे ये कहती है कि तुम मुझे छोड़ दो या मैं तुमको छोड़कर चली जाऊँगी, और मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मुझे इस चीज़ का हल बताएं। तो देखो, अक्सर लड़के ये सवाल तब करते हैं जब वो किसी लड़की से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं या वो लड़की उस लड़के को बहुत ज़्यादा जेलस फील करवा रही होती है। तो आज हम बात करेंगे कि जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो या वो लड़की को आप जेलस फील करवाना चाहते हो या उसको खोने से डरते हो कि वो मुझसे कभी दूर ना जाए, तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए कि वो लड़की आपको देखकर जेलस फील करे और आपसे दूर भी ना जाए। और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं कि हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो देखो, लड़के बहुत ज़्यादा जल्दी जल जाते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी जेलस फील होना स्टार्ट हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि वो लड़की को खोने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि लड़का ही लड़की को खोने से बहुत ज़्यादा डरता है, लड़की भी लड़के को खोने से बहुत ज़्यादा डरती है। लेकिन उसके लिए लड़के का बहुत हाई लेवल होना ज़रूरी है, लड़के की बहुत अच्छी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। फिर देखना, लड़की भी लड़के को खोने से बहुत ज़्यादा डरती है। तो ये देखो, लड़कों के केस में ज़्यादातर ये होता है कि एक तो उनको लड़की मिलती बहुत सी मुश्किल से है, और अगर वो मिल ही जाती है तो अगर वो जाने को करे तो लड़के की फट के हाथ में आ जाती है। तो देखो, ये जो जेलस फील करवाने वाली गेम है ना, ये जो साइकोलॉजी है ना, ये दो धारी तलवार है और ये इतनी तेज़ है ना, इसको अपने माइंड से यूज़ करना आना चाहिए। और अगर ये चल गई ना तो आप सामने वाले बंदे के दुखती नस पर हाथ रख दोगे, और अगर नहीं चली ना तो आप अपना ही काट कर बैठ जाओगे। ये इतनी तेज़ तलवार है, इसको क्या करना है कि माइंड से यूज़ करना है। देखो, अगर आप लड़की को इम्प्रेस करने जाओगे ना, आप लड़की को जेलस फील करवाने चाहोगे ना, तो लड़की उल्टा आपको ही बहाना लगा देगी, अरे तुम तो मेरी केयर ही नहीं करते हो, तुम तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हो, हर टाइम तुम दूसरी लड़कियों के साथ घूमते हो, तुम हर टाइम मुझे जेलस फील करवाते हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। और आप बोलोगे, अरे ये तो उल्टा ही मेरे पर पड़ गई है। तो भाई देखो, इसको बहुत अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए, आपको अपने माइंड का यूज़ करना पड़ेगा। तो देखो भाई, जो मैं आपको टिप्स बताने लगा हूं ना, इसको यूज़ करा करो। अगर लड़की को जेलस फील नहीं भी कराना है ना, तब भी इसको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि भाई लड़की आपकी ले लेगी अच्छे वाली, क्योंकि लड़कियां छोड़कर भाग जाती हैं। ये देखो, रोज़ रोज़ लड़की को पटाना पड़ता है, रोज़ रोज़ लड़की को छोड़ना पड़ता है, रोज़ रोज़ लड़की को पटाना पड़ता है, रोज़ रोज़ लड़की को छोड़ना पड़ता है, और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। तो देखो मेरे भाई, जिस दिन तुम लड़की को बता दोगे ना कि मैं तुमको कभी भी नहीं छोड़कर जाऊंगा, तो देखना मेरे भाई, उसी दिन ही लड़की तुमको छोड़कर चली जाएगी। और ये याद रखना। और हाँ, पास्ट में भी तुम्हारे साथ यही हुआ होगा, और आसपास देख लेना, जितने भी ब्रेकअप हो रहे हैं उनके साथ भी यही हो रहा है कि लड़की उनको छोड़कर चली जाती है। और मुझे ब्रेकअप से याद आया कि आपके लिए पहले ही मैंने ब्रेकअप की वीडियोस एक तैयार की हुई है कि हाउ टू मूव ऑन आफ्टर अ ब्रेकअप के बाद किस तरीके से हम मूव ऑन कर सकते हैं। और देखो, जिस तरीके से उनको लड़की छोड़कर जा रही है, और वो भी यही बोलेंगे कि भाई मैं तो लड़की को बहुत ज़्यादा केयर करता था, मैं उससे बोलता था मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं बिल्कुल भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ, देखो तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तुम्हारी बहुत केयर करता हूँ, मैं तो लड़की की इतनी ज़्यादा इज्जत करता था, लेकिन फिर भी मेरे भाई वो लड़की मुझे छोड़कर चली गई है। तो देखो मेरे भाई, सबसे पहले आपको करना यह है कि जो लड़की आपको छोड़कर चली गई है ना, तो उस लड़की को सबसे पहले आपने ये महसूस कराना ज़रूरी है कि उसके छोड़ के जाने के बाद भाई आपको घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ा है, और ना ही आप दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हो, और ना ही आपका दिल टूटा है। और देखो मेरे भाई, जो लड़की आपको ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुकी है ना, और जो लड़की आपको आपके साथ ब्रेकअप कर चुकी है, उसके साथ बात करना बिल्कुल बंद कर दो। और मैंने जनरली बहुत ज़्यादा देखा है कि वो लड़की पता है आपके साथ बात क्यों कर रही होती है, उस लड़की को पता होता है कि यार मैंने इस लड़के के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया है, इसलिए वो नाइस एक्ट करना स्टार्ट कर देती है, और वो खुद के लिए करती है ताकि वो उसको बिल्कुल भी बुरा महसूस ना हो कि उन्होंने किसी के साथ गलत किया है। वो अपने आप को गिल्ट फ्री होने के लिए आपके साथ नाइस एक्ट करना स्टार्ट कर देती है, आपके साथ पूरी कोशिश करती है कि वो आपके साथ बात करे ताकि वो गिल्ट फ्री हो सके, कि ताकि उन्होंने किसी के साथ भी बुरा नहीं किया है। तो भाई मेरे इसीलिए उस लड़की से बात करनी बिल्कुल बंद कर दो। अगर इनको पता नहीं लगेगा ना कि वो तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रही है,
तब तक तुम उस लड़की को बिल्कुल भी ठीक नहीं कर पाओगे। तो बात करते करते ना तुम सारा अपना सिलेक्शन ख़त्म कर रहे हो। वैसे भी वो लड़की तुम्हारी इज्जत तो करती नहीं है और ऊपर से तुम कह रहे हो हाँ आओ मेरी मारो। तो देखो यार, तब तक तुम उस लड़की के दिमाग में अपने लिए प्यार नहीं पा सकते, वो तब तक तुम्हारे पास वापस नहीं आएगी जब तक उसके दिमाग में तुमको पाने की ख्वाहिश बिल्कुल भी नहीं होगी। और ये ख्वाहिश उसके दिमाग में तब आएगी जब तुम उसके साथ बात करनी बिल्कुल बंद कर दोगे। तो देखो मेरे भाई, ज़्यादातर लड़के हैं पता है क्या करते हैं, उस लड़की के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि हम इसको अपने पास बुलाएंगे, मजबूर करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, उसको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं। तो मेरे भाई इस फोकस को बिल्कुल जो है आप कर रहे हो ना, फोकस अपना कांटेक्ट करने पर बिल्कुल आपका बहुत ज़्यादा फोकस है, तो मेरे भाई इसको बिल्कुल ब्रेक कर दो। जब तक आपको उसको टेंशन मिलता रहेगा ना, तब तक आपके टेंशन की वैल्यू उसके सामने बिल्कुल ज़ीरो है। तो मेरे भाई अपने टेंशन को बिल्कुल कट कर दो। और जब आप अपने टेंशन को बिल्कुल कट कर दोगे ना, और जो दूसरे लड़के से उसको टेंशन मिल रहा होगा ना, वो उसको फीका लगने लगेगा, क्योंकि आपका टेंशन कटने का उसको ज़्यादा बुरा महसूस होगा। तो भाई अगर अब उस लड़की को आपको जेलस फील करवाना है ना, तो मेरे भाई उसको ये मत फील करवाना कि वो जब मर्जी आपको पाले, जब मर्जी आपको ले ले, और ये उस लड़की को बिल्कुल भी मत फील करवाना। और अगर अब उस लड़की को आपने जेलस फील करवाना है ना, जो लड़की आपको लात मारकर चले गई है, जो लड़की ने आपको पलट कर भी देखा नहीं है, तो इसके लिए मेरे भाई आपको दूसरी लड़कियों के साथ दिखना पड़ेगा, दूसरी लड़कियों के साथ आपको दिखना पड़ेगा। और इसी दौरान अगर कोई लड़की आपको कैजुअली डेट कर रही है, कैजुअली मीन्स कि आपके साथ बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, तो मेरे भाई समझो वो लड़की आपकी क्वीन है। तो वो क्वीन ही आपको उस लड़की के साथ मिलवा सकती है जो लड़की आपको छोड़कर चली गई। तो भाई अगर तुम उस लड़की को जेलस फील करवाना चाह रहे हो ना, तो उस लड़की को ये बिल्कुल भी महसूस मत करवाओ कि तुम मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, बल्कि उसको ये महसूस करवाओ कि तुम मूव ऑन हो चुके हो। और उसको जेलस फील करवाने के लिए अगर तुम किसी और लड़की के साथ दिखोगे ना, उस लड़की को दिखाओगे तुम और लड़कियों के साथ दिख रहे हो, तो वो लड़की जेलस फील होगी और वो ये चीज़ सोचेगी अरे ये तो और लड़कियां भी इसके साथ अट्रैक्ट हो रही हैं, इसका मतलब है इसके अंदर कुछ तो खास है, इसके अंदर कुछ वैल्यू तो है जो इसके साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। तो मेरे भाई ये बहुत डार्क साइकोलॉजी है, इसलिए इसको आपको ध्यान से यूज़ करना पड़ेगा। चाहे तुम जितना भी उस लड़की से प्यार करते हो, लेकिन तुमने उस लड़की को बिल्कुल भी ये जाहिर नहीं करवाना है कि मुझे तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। मेरे भाई अगर तुम उसके आमने सामने भी आ जाते हो ना, अगर तुम्हारी फट भी रही है अंदर से, बिल्कुल भाई रोना आ रहा है कि तुम उस लड़की के से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन तुमको उसको बिल्कुल भी ये जाहिर नहीं करवाना है कि मुझे तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा प्यार है। उस लड़की को यही जाहिर करवाना है कि मुझे कुछ भी तुम्हारे साथ प्यार नहीं है, और अरे हाँ मुझे तो तुम्हारे साथ कोई लेना देना ही नहीं है, अरे भाई फीलिंग नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। ऐसा जाहिर करवाना है तुमने उस लड़की को कि भाई मैं तो तुमको जानता ही नहीं और मैं तो तुम्हारे से बहुत ही आगे निकल चुका हूँ। और हाँ देखो मेरे भाई, तुमने उस लड़की के साथ बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं करना है। और भाई ये सिलसिला हो सकता है कि 1 वीक 2 वीक 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, और भाई हो सकता है 1 साल 2 साल 3 साल, ये सिलसिला बहुत देर तक भी चल सकता है। तो देखो आपने इस दौरान बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं करना है। ये नहीं कहना कि चलो आयशा ठीक है बहुत हो गया कि भाई मैं तुम्हारे साथ मेरी गलती है ये हो गया मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ये करता हूँ। तो मेरे भाई ऐसे की बेवकूफ़ी बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपने उसको बिल्कुल भी ये जाहिर नहीं करवाना है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करवाना। नहीं तो मेरे भाई जितना भी आपने ट्रिक्स यूज़ किए हैं, जितनी भी आपने कोशिशें की हैं, जितना भी आपने जो कुछ किया है ना, तो मेरे भाई ये सारा कुछ आपका जो भी आपने यूज़ किया ना, ये सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसी गलती आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसीलिए जिस दिन वो लड़की तुमको छोड़कर चली जाए ना, उसी दिन तुमको अपने आप को इम्प्रूव करने की ताकत जाग जानी चाहिए। और याद रखना, तुमको उस लड़कियों को हिला देना है कि यार मेरे जाने के बाद ये खुद को इतना इंप्रूव करने लग गया। और ये सिलसिला तब तक जारी रखना है जब तक उस लड़की के दिमाग में ये ना बैठ जाए कि अरे मेरे होते हुए ये तो इतनी तरक्की नहीं कर सकता, क्या मैं ही तो नहीं थी इसकी रुकावट इतना ज़्यादा इंप्रूव होने की, जो मेरे बाद जाने के इसने अपने आप को इतना ज़्यादा इंप्रूव कर देना है। तो मेरे भाई ये बहुत ही ज़्यादा डार्क साइकोलॉजी है और इसको आपने बहुत ही ध्यान से यूज़ करना है। और इस तरह वो लड़की बिल्कुल अकेला महसूस करने लगेगी और वो अपनी अटेंशन के लिए आपके पास भागकर आ जाएगी और वो उन बातों को बिल्कुल भूल जाएगी जो आपको छोड़ने के बाद उसने
की और जो आपको छोड़ने के बाद उसने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल भूल जाएगी। और हाँ, अगर फिर भी तुम उस लड़की को बेवकूफ़ की तरह प्यार करते रहोगे ना और वो लड़की तुम्हारा फ़ायदा उठाती रहेगी, और अगर तुम उस लड़की को सेटिस्फैक्शन देने के लिए बात करते रहोगे ना तो उसके साथ बिल्कुल भी नहीं करनी है। और हाँ देखो, अगर तुम ये चीज़ सोचोगे ना, अरे हमारा पहला ही तो प्यार है, चलो कोई बात नहीं यार, मैं उसको माफ़ कर देता हूँ, फिर कौन सी बात है, उसने इतना कुछ तो मेरे साथ कर लिया है, तो मेरे भाई ये देखो, ये तुम अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करोगे। ऐसा तुमने बिल्कुल भी नहीं करना है, ये तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। तो देखो मेरे भाई, आखिर में मैं आपको सिर्फ यही बात कहूँगा कि अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा तरक्की करो कि उस लड़की को आपसे अच्छा लड़का ना मिल पाए। अगर उसके पास कोई लड़का है भी है या अगर उसके पास कोई लड़का आ भी गया है तो वो आपसे बिल्कुल भी अच्छा ना हो, आपकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल भी अच्छा ना हो। आप इतनी ज़्यादा तरक्की कर जाओ, आप अपनी तरक्की को अपना एक अहम हिस्सा बना लो। देखो, ग्रूमिंग करो, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो, ड्रेसिंग अपनी अच्छी रखो, बॉडी बिल्डिंग शुरू कर लो, जिम जाओ, अपने आप को इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर लो कि वो लड़की ये चीज़ देखने पर मजबूर हो जाए कि नहीं भाई, ये तो बहुत ज़्यादा ही अपने आप को इम्प्रूव कर चुका है। तो मैं सिर्फ आपको यही लास्ट बार कहूँगा कि अपने आप को इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर लो कि वो लड़की आपको देखकर एक बार चौंक जाए कि यार ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर चुका है। और बस अपने दिमाग में ये डाल लो कि भाई मुझे इस दुनिया में सबसे बेहतर आदमी बनना है, ही बनना है भाई, मुझे इस दुनिया में सबसे बेहतरीन आदमी बनना है। बस ये चीज़ अपने दिमाग में डाल लो। और अगर मेरे भाई आपका ब्रेकअप हो चुका है, आप ब्रेकअप से मूव ऑन होना चाहते हो, आप मूव ऑन नहीं हो रहे हो, तो मेरे भाई आप मेरी ये वाली वीडियो देख लो। इसके बीच आपको हर वो चीज़ मिल जाएगी कि ब्रेकअप से मूव ऑन किस तरीके से होना है, या ब्रेकअप के बाद आप मूव ऑन नहीं हो रहे तो आपको किस तरीके से अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है। और मेरे भाई, अगर आपको लड़की इग्नोर कर रही है, अगर कोई लड़की आपको इग्नोर करती है, तो भाई मेरी ये वाली वीडियो देख लो। इसके बीच मैंने हर वो चीज़ बताई है कि लड़की आपको अगर इग्नोर कर रही है तो आपने किस तरीके से उसको ट्रीट करना है, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। तो मेरे भाई, अगर चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि मेरी नई से नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में।